कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। ये जो कार्यक्रम है, ये जो मुद्दा है और यहाँ जो वैन लगी हुई है, ये आपके घर तक दस्तक दी है। और हमारे बीच में कई सारे साथी हैं, महिला है, पुरुष हैं, वो सब आपके घर गए, जैसी भी है जो भी है। लेकिन आप लोग को आने वाले समय में, अभी कुछ ही दिन के बाद 2-4 महीने में, जिस वजह से हम लोग रामलीला मैदान में आते हैं और जिसके वजह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो आपके दरवाजा पे दस्तक देने वाले हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव होने वाली है, तो हम लोग के बीच में जो आप लोग को मुद्दे हैं, वो आपको मुद्दे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और जब भी कोई चुनाव होता है तो अपने पड़ोस में सबको जन जागृत करें। अपने जो कार्यकर्ता, जो भी लोकसभा के मेंबर के कार्यकर्ता आएंगे, उनसे सवाल जरूर करें। और अगर किन्हीं के पास ये पंपलेट नहीं है तो अपने पंपलेट लेकर के अपने घर में जरूर रखें। जाति जनगणना अति पिछड़ों का कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, इसका हम लोग वकालत एडवोकेसी कर रहे हैं। बैलेट पेपर में बारकोडेड के द्वारा चुनाव हो, जिससे निष्पक्ष। अभी 3 राज्य में चुनाव हुई, उसमें कई सारे लोग पक्षपात तो कर रहे हैं कि भाई पक्ष विपक्ष की इसमें ईवीएम का खेला है या जो भी है, लेकिन ये बारकोडेड के हिसाब से अगर होता है तो ऐसे चीजों के लिए रोका जा सकता है। महिला आरक्षण अभी हमारे केंद्र सरकार ने पारित किया बिल, हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण नहीं बोला गया है। आम जो आरक्षण है उसी को दिया गया है। निजी क्षेत्र कंपनियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के जितने भी नौजवान साथी हैं, महिला पुरुष जो भी है, मेल फीमेल, वो आज आरक्षण का कोई अधिकार उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट की जॉब आ रही है। उसमें भी हम लोग का ये कहता है कि हम लोग का मांग है सरकार से कि निजी कंपनियों में भी आरक्षण व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे नौजवान महिला पुरुष जो भी हैं उसमें कर्मचारी बन पाए। सरकारी ठेके में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि आपके जो बीच में जो गली बनती, नाली बनती, मकान बनता या अन्य जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे जो होते हैं, तमाम ठेकेदार वो कौन है? वही जो 10% और 90% की बात जो किया जा रहा है, उसमें 90% के लोग नहीं होते हैं। काम करने वाले बेशक 90% के लोग होते हैं, लेकिन काम करवाने वाले 90% के लोग नहीं होते हैं। इसलिए सरकारी ठेके में हिस्सेदारी हमारे बहुसंख्यक समाज की होनी चाहिए। उच्च न्यायपालिका जो भी हम कह सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसमें हमारे जजेज नहीं है, उनकी जजेज की नियुक्ति जो भी प्रक्रिया से होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित 5 और 6 जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का प्रबंधन अधिकार होना चाहिए। एमएसपी लागत, जो किसान भाइयों के लिए इतने जद्दोजहद सालों हुआ, आज तक एमएसपी का मूल्य जो होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान भाइयों के लिए, वो नहीं किया गया है। और महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ करके इसके भी प्रावधान होना चाहिए। बरगलाने वाले मुद्दे, सीए, एनआरसी, यूसीसी के जगह रोजगार, भाईचारा और समृद्धि की बात हो। दिल्ली की नौकरियों में केवल एसईबीसी के लिए लागू 1993, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम लोग 80%, 90% की आबादी बोलते हैं। दिल्ली में भी सेम है, और जितने भी लोग हमारे हैं वो बाहर से आए माइग्रेटेड लोग हैं, चाहे वो बिहार से हो, बंगाल से हो, छत्तीसगढ़ से हो या अन्य राज्य से हो। वो तमाम लोगों को आज डोमिसाइल नहीं होने की वजह से जो आरक्षण प्रणाली जो होनी चाहिए एजुकेशन, शैक्षणिक संस्थान में, नौकरियों में, उसका भी हनन होता है। इसलिए डोमिसाइल का जो बैरिकेटिंग है वो खत्म करना चाहिए, और इसको या तो कम समय करना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे हैं। अब हमारे पास में कुछ डाटा है, आरक्षण को हड़पने के लिए भी कैसे हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, जो इनके सिपह सलार हैं। कहने के लिए तो ओबीसी के 300 सांसद हैं, उनकी मुंह नहीं खुलती है, और विपक्षियों की तो खुल भी जाती है। बेईमान जो रोस्टर है, मैं छोटी टेक्निकल आप लोग को बताना चाहता हूँ छोटा सा, कि 13/200 पॉइंट का रोस्टर प्रणाली इंप्लीमेंट किया जाता है, जिससे आपकी जो आरक्षण है अभी 27% किसी भी सूरत में नहीं हो पाता। अगर 100 में
27 हमारे पास नहीं मिलता है तो समझिए कहीं न कहीं हमारे जो आरक्षण है वो हड़पने का उपाय लगाया जा रहा है। इसके जगह पे हम लोग को डिमांड है, मांग है कि बाइनरी रोस्टर, एक आरक्षित एक अनारक्षित, जो कि 50% की जो हमारी भागीदारी है आरक्षण में वो रिप्रेजेंट कर पाए। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं अभी हमने 2-3 दिन से हमारे साथीगण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनविटेशन देने के लिए कार्य कर रहे थे और कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आना शुरू हो गए हैं मंच पे। उसमें पता चला जैसे 2 प्रदेश में 70 से 75% की आरक्षण प्रावधान किया गया, लेकिन उन लोग को कई जगह तो अभी हार के भी मुंह खाने पड़े हैं। और अभी बिहार में ताजा रिपोर्ट है कि 75% आरक्षण का प्रावधान नीतीश कुमार की सरकार ने की है, लेकिन ये अमली जामा कैसे पहनेगा ये नहीं पता है। क्योंकि वहाँ के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सांसद, एमएलए सब लोगों ने इसको ठुकराया नहीं, इसका स्वीकार किया है। लेकिन जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक इस चीज को करना बहुत मुश्किल काम है और नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि 49% 5 का ही आरक्षण का प्रावधान था। अब से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो 10% 90% को छोड़ करके 10% वाले को लोग को दिया गया, उसमें रातों रात संविधान को लागू करा दिया गया, पारित करा दिया गया, सब उसको बदल दिया गया। लेकिन ये 75% के लिए नामुमकिन है, क्योंकि छोटे छोटे जो सिपाही है कहीं न कहीं ऐसे शब्द जो 90% की बातों को दबाने की प्रयास की जा रही है, जिससे कि ये मुद्दा कोई नहीं उठाए। आज जो चुनाव हुआ, आगामी जो चुनाव होगा, ये 75% वाले को जो मंडल कमंडल की बात करने वाले हैं वो लोग कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये शायद मुद्दा जिंदगी में कभी नहीं उठेगा। इसलिए आप लोग को जन जागरण करके ये मुद्दा को उठाना है कि आप संविधान को एडिट करें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं 75% आबादी के आधार पे। सरकारी आउटसोर्सिंग में सरकारी खजाने से चर्चित सारे ठेकों में आरक्षण दी जाए। इंटरव्यू नोट फाउंड सुटेबल, जब हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें नोट फाउंड सुटेबल के नाम से दे करके हमारे सीट को रिजर्व कैटेगरी के हनन करके अनरिजर्व को दे दिया जाता है। इसे जल्द खत्म करना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती बंद कर रेगुलर भर्ती की जाए, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग 4th क्लास 3rd क्लास इसमें हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। क्योंकि अभी 20,000 की 15,000 की नौकरी करने वाला सफाई कर्मी अपने बच्चे को कभी क्लर्क बनाने का भी सपना नहीं देखेगा। आईएएस बनाने की तो दूर की बात है, जो व्यक्ति को पेंशन मिलता था अच्छा खासा या अच्छे सैलरी लेते थे, वो चाहे हमारे 4th क्लास के लोग थे, वो आज उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बनने का सुनहरा सपना देखा और बने भी, जो अब आपके प्रदेश से देश से नहीं बनेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, जो बेची जा रही कंपनियां, सरकार के एक भी शेयर वाली कंपनियों में आरक्षण दी जाए। जहां भी आरक्षण सरकार की शेयर है उसमें आरक्षण होना चाहिए। लेटरल एंट्री के थ्रू आपके बच्चे को हनन करके बिना एग्जाम पास कराए हुए अपर क्लास के लोगों को आईएएस बना दिया जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और आपके क्लर्क भाइयों पे जो हमारे यूडीसी एलडीसी के लोग होते हैं उनके ऊपर सच कहें तो इलिटरेट लोगों को ऊपर बिठा दिया जाता है। वो लोग इलिटरेट से कम नहीं होते। हमारे फिर भी जो 4th 3rd ग्रेड के यूडीसी एलडीसी हैं, सेक्शन ऑफिसर है, उनसे ज्यादा काबिल है। सिंगल पोस्ट नो रिजर्वेशन, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पोस्ट, अभी एक पोस्ट की नियुक्तियां होती उसमें रिजर्वेशन नहीं होता, जबकि इसमें हम लोग का मांग है कि आरक्षण के दायरे में इसे लाया जाए। कंसल्टेंट एडवाइजर के रूप में हम लोग को नियुक्ति जो करते हैं लोगों का, दूसरे लोगों का एडवाइजर के रूप में बंद कर रेगुलर भर्ती की जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस साइंटिफिक पोस्ट नो रिजर्वेशन, इसको भी आरक्षण के दायरे में लाने की हम लोग सिफारिश कर रहे हैं। क्रीमी लेयर, SEBC से क्रीमी लेयर हटाया जाए और हम लोग देश के
सभी उसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड हैं। इस तरह के पत्र हमारे संगठन से, यदुवंशी महासभा से, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र भाई बैठे हैं, इनका कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। पैगाम के साथ ही निरंतर इसमें शिरकत करते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। ये पंपलेट सब आप लोग अपने अपने घर में ले जाएं और आगामी चुनाव में जो भी मुद्दे हैं, जो माताएं बहनें पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने बच्चे से उनको सुना दें कि ये काम हमारे लिए करेंगे क्या। शायद इसी बार कुछ आप लोग के लिए अच्छा सोचा जा सकता है। अन्यथा जो आपके लोग बोलने वाले हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनने नहीं देते। कुछ शिकायतें मध्य प्रदेश से भी मुझे मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको जानबूझ करके जो हमारी हिमायती रखते थे, जो ओबीसी SC ST के रखते थे, उनको हटा भी दिए जाते हैं और उनको टिकट ऐसे दिया जाता है ऐसा जगह से जहाँ की अपर क्लास के लोग फैक्टर होते हैं और उनको हरा करके उनको घर में बिठा देते हैं। तो इन सब चीज को आप जानकारी लेकर के इसको बेहतर, और आगामी चुनाव मार्च अप्रैल में संभावित है। ये प्रोग्राम आज इसलिए निश्चित किया गया था कि हमारा सत्र चल रहा है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी तमाम अपने प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली में आए हुए हैं और उनसे गुजारिश हम लोग कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। उसी के बीच में हम लोग 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनके लिए मैं पुनः आपको जोरदार ताली से स्वागत कराना चाहता हूं, विशंबर प्रसाद निषाद जी, श्री विशंबर प्रसाद निषाद राज्यसभा सांसद थे जो अब नहीं हैं और लगातार आपके मुद्दे को बोलते रहे, और एक अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल साहब, श्री राजमणि पटेल साहब उपस्थित हैं, उनके लिए भी, और अभी और भी कुछ लोग आने वाले हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि ये बात की जानकारी लेंगे और